झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जेडीयू भी अपनी ताकत झोंक रही है। हमारे साथ झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो जी, उनसे जान लेते हैं। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर के आपके तरफ से यानी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, मेरे तरफ से झारखंड विधानसभा में हम लोगों ने अभी 11 सीटों की पूरी तैयारी कर लिया है। ऐसे पूरे 81 विधानसभा में तैयारी है एनडीए गठबंधन का, सब लोग हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद 11 सीटों पर हमने ऐसे तैयारी किया और 11 सीटों के लिए हमने ऐसे लिस्ट भी दे दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार को दिए हैं। और इस तालमेल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय है सो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सब लोग लगे हुए। तालमेल है सो बहुत जल्दी हो जाएगा। इस पर है सो चल रही बात है। सर, 11 सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं जो चाहती है कि जेडीयू लड़े, जहां पर आपके मजबूत कैंडिडेट हैं? अभी तो सीट नहीं बताएंगे, लेकिन अभी 5 सीटों पर हम लोगों ने ऐसा बहुत बड़ा सम्मेलन किया, विधानसभा सम्मेलन। और विधानसभा सम्मेलन में 10 से 15 हजार लोग जुटे इस बरसात के समय में। और राष्ट्रीय मैंने आपके माननीय मंत्री श्रवण कुमार भी कई जगह गए हैं और यहाँ नीरज जी भी गए थे, यहाँ प्रवक्ता जो वो भी देख के आए हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम हम लोग का अनवरत चालू है और आगे चल रहा है। जो सीटें हमें मिलेगी उस पर हम और ताकत झोंकेंगे, हमारे एनडीए गठबंधन के लोग सब ताकत झोंकेंगे। और जो सीट नहीं हमको मिलेगी वो उनके हाथ में जाएगा, वहाँ भी हम ताकत झोंकेंगे। हम लोग इस बार एनडीए की सरकार हर हाल में मैंने वहाँ झारखंड में बनाएंगे। सर, तो 5 सीटें कौन कौन थी सर जहाँ पर आप लोगों ने सम्मेलन हमने किया है? उसमें झरिया है, उसके बाद टुंडी है, उसके बाद मांडू है, छतरपुर है, एक मांडर विधानसभा है। ये 5 सीटों पर हम लोग अपने सम्मेलन कर चुके हैं। सर, दो सीटें हैं जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, पश्चिमी जमशेदपुर और तमाड़ सीट को लेकर के। तो वो तो सीटिंग हमारा एमएलए है, वो तो पार्टी में हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लिए सरजू राय जी। उसमें एन केन प्रकन के प्रश्न नहीं है, इसलिए सीटिंग सीट मेरा है, तो उसमें मांगने की क्या जरूरत है, वो तो मेरा सीट है। सर, छतरपुर की सीट जो है उसको लेकर के भी आप लोग दावा ठोक रहे हैं। हम लोगों ने सम्मेलन किया और सब जगह हम लोगों ने नाम दिया है। अब केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है, जो उनकी फैसला होगा हमें मान्य होगा। सम्मानजनक फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे और हम सहज स्वीकार करेंगे। और हम लोग ऐसा बिगुल फूंक देंगे एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। मांडू सीट को लेकर क्या कहेंगे सर? आप तो बोल दिए ना, हम एक सीट के लिए क्यों बोले मांडू? मैंने तो सब सीट के लिए कहा ना। हम लोग ऐसा सब जगह किया है, 5 सीट का हमने कहा जिक्र के सब जगह हम लोग किया है कार्यक्रम। और बाकी जगह जो बचा हुआ उसको हम लोग अब इसके बाद करना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये सम्मानजनक समझौता बहुत सुनने में आता है सर। ये सम्मानजनक सीट को कितना आंकड़ा माना जाए सर सम्मानजनक? देखिए, तो नेतृत्व फैसला करेगा ना, उसमें देखा जाएगा कि कौन सा सीट हमें हर हाल में लड़ना चाहिए, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का झुकाव और संभावना को देखते हुए वैसे सीट को हमको लड़ना है, जिससे आम पूरे जनता दल यूनाइटेड के लोग, प्रदेश के लोग सोचें कि ये सीट मिला। अब और मान लीजिए हम 4 सीट, 5 सीट है, 10 सीट है, तो लोगों में होता नहीं कि कोई सीट मिले चाहिए, ये सीट मस्ट मिलना चाहिए, तो उसी को कहा जाता है सम्मानजनक। तो वैसे सीट सम्मानजनक मिलेगा तो आदमी कुछ कम बेसी आगे भी पीछे घस सकता है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि 2 सीटों पर, तो आप क्या लगता है 2 सीट सम्मानजनक है क्या? नहीं, 2 सीट तो हम बोल नहीं सकते हैं, वो कैसे बोले हैं, वो तो उनकी अपनी राय है, हमारी राय नहीं है। और हमारे पार्टी के संबंध में हमारे पार्टी का कोई आधिकारिक सूचना या हमारे पार्टी कोई आधिकारिक कोई नेताओं का बयान नहीं आया। इवन कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कोई ऐसा बयान नहीं आया कि ये सीट मिल रहा है, ये सीट में वार्ता चल रही। अब वो कहाँ से उनको बात मिली है नहीं मिली है, वो तो वही बता सकते हैं भाई, हम तो नहीं बता सकते हैं कहाँ से उनको मिला है न्यूज, किसने दिया उनको न्यूज। क्या आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि 2 सीट पर समझौता हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आगे बात चल रही है, कहीं कहीं तो यह भी बात चल रहा है कि नहीं 2 के अलावा एक और मिल सकती है। अरे मिल सकती है कैसे बोलते हैं, कहीं नहीं बोलते 9 सीट मिल सकती है। ये तो संभावनाएं पर बात कर रहे हैं ना, ये लोग सोच रहे हैं अपने विचार से कि मिल सकती है और मिल सकती है और मिल सकती है, तभी फाइनल नहीं होगा।
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व सब मिलकर बैठ के तय करेंगे और फिर जो फाइनल होगा एक साथ बैठकर हस्ताक्षर हो जाएगा, वो मान्य हो जाएगा। अच्छा, ये भी क्या विकल्प हो सकता है क्या सर कि अगर समझौता नहीं हो तो जेडीयू अपनी ताकत दिखाए? पहले भी आप लोगों ने ताकत दिखाया है साथ रहते हुए। नहीं नहीं, ये एकदम 100% हम बोल सकते हैं कि एकदम तालमेल होगी, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में भी, बिहार राज्य में सरकार है और झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी। इसके चलते तालमेल होना निश्चित है। मुख्यमंत्री से कुछ फाइनल बातचीत हो पाई है? अभी आप पटना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी से फाइनल बातचीत होगी। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब मिल के साथ हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे इस पर। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जेडीयू की तैयारी है। स्वाभाविक तौर पर सभी पार्टियां चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव पार्टी लड़े। 5 सीट पर सभाएं भी हुई हैं, वहां पर लोगों का जुटान भी हुआ है। हालांकि 11 सीटों पर पार्टी का दावा है। देखना दिलचस्प होता है कि किस तरह से समझौता होता है और कितने सीटों पर सहमति बन पाती है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।